लास्ट वीडियो में आपने देखा कि न्या के साथ मैंने पूरा दिन आओ नांग को एक्सप्लोर करने में लगाया और साथ में शाम के समय हम लोग निकल पड़े हॉस्टल के दोस्तों के साथ आओ नांग नाइट मार्केट एक्सप्लोर करने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज की डेट है 27 और इस समय मैं हूँ आओ नांग बीच जो कि कराबी में है और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ सीधा चांग माई की तरफ बाय प्लेन। वैसे मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मैं प्लेन लूँगा एक कंट्री के अंदर, बट चलो ठीक है। एनीवेज़ ये था हॉस्टल, अभी कोई भी नहीं उठा हुआ है, तो थोड़ी देर में पिकअप वैन आएगी जिसकी कॉस्ट पड़ी ऑलमोस्ट 150 ये थाई बात। तो चलो चलते हैं एंड देखते हैं कैसा रहता है अपने लिए चांग माई। एयरपोर्ट ट्रांसफर्स मैंने हॉस्टल से ही बुक किया, तो सुबह सुबह 8 बजे हम लोगों को गाड़ी लेने आ जाती है और जेपी और मैं बैठ के निकल पड़ते हैं आगे। 30 से 35 मिनट की डिस्टेंस के बाद हमें एयरपोर्ट पहुंचा देते हैं। एयरपोर्ट पे एंट्री होती है और फिर वहां से हम लोग बोर्डिंग पास लेते हैं। उस दौरान मेरे पास एक ही सिंगल बैकपैक था, तो वो लोग मेरे बैग को चेक वेट भी नहीं करते हैं। मेरी फ़्लाइट थी एयर एशिया की और फिर फाइनली बोर्डिंग पास लेने के बाद मैं पहुंचता हूं सिक्योरिटी पे। तो ये मेरा देश से बाहर पहला सिक्योरिटी था। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको हैरान करेगी, अगर आप फर्स्ट टाइम आउटसाइड ऑफ इंडिया उड़ रहे हैं, मतलब किसी और कंट्री से डोमेस्टिकली उसी कंट्री के अंदर फ्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले वहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर घुसने के लिए कोई भी सिक्योरिटी चेक नहीं होता है। फिर जब मैं मेन सिक्योरिटी चेक में पहुंचा तो वहाँ पे भी उतना इंटेंस वो नहीं करते हैं अनलेस एंड अनटिल आपका मेटल डिटेक्टर या कुछ बच जाए, क्योंकि हालांकि लिक्विड के केस में वो अगर आपकी बॉटल 100 ml से ऊपर है तो पानी वो आपसे फेंकवा देंगे। तो मेरी बॉटल में कुछ पानी बचा हुआ था जिसको वो बोलते हैं आप इसे फेंको या पी दो। तो मैं पी रहा ही होता हूँ कि वो ऑफिसर आते हैं वहाँ से, वो बोलते हैं बगल में आप फेंक दो। तो बगल में उन्होंने एक प्लास्टिक का वाटर कलेक्शन बैग टाइप का बनाया होता है जहाँ पे मैं उसे फेंकता हूँ एंड फिर मैं अंदर पहुँच जाता हूँ। दूसरी चीज़ जो मैंने उस एयरपोर्ट में नोटिस की, वहाँ पे बहुत सारे लोगों के नाम अनाउंस किए जा रहे थे कि XYZ पर्सन आपकी फ़्लाइट इतने देरी में उड़ने वाली है, फटाफट यहाँ इस गेट पे आ जाएं। और फिर फाइनली क्योंकि सीट मेरी रैंडम थी तो मुझे सीट मिली थी बीच की। फ़्लाइट काफ़ी स्मूथ थी, इनफैक्ट एयर एशिया का जो मेरा एक्सपीरियंस था और एयरलाइंस से काफ़ी अच्छा था, मतलब टेक ऑफ एंड लैंडिंग का बिल्कुल स्मूथ, आपको पता भी नहीं चलेगा। हालांकि मेरे को एक एक चीज़ का पता चलता रहता है, थोड़ा मैं ये जो होता है ना जाइंट चरखी, इस सब में नहीं बैठता हूँ, तो मुझे नॉर्मल जो फ्लाइट्स है उसमें पता चल जाता है कि प्लेन एकदम से उठा या कैसा, या फिर मुझे ऐसा लगता होगा। बट एयर एशिया में मेरी फ़्लाइट काफ़ी स्मूथ थी।ราคาประหยัดกว่าได้ที่แอปพลิเคชัน Air Asia Move หรือทางเว็บไซต์ Air Asia एंड लगभग 1 या 1.5 घंटे बाद, एग्जैक्ट टाइमिंग मुझे अब याद नहीं है, हम लोग पहुंच जाते हैं चांग माई। चांग माई की जो वाइब्स थी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वाइब्स इन द सेंस पहली चीज़ वहाँ का जो मौसम था, ठंडा मौसम था, इतना भी ठंडा नहीं था बट बिल्कुल गर्म ह्यूमिड ये भी नहीं था। एयरपोर्ट में उतरने के बाद जेपी और मैं एक टैक्सी करते हैं। टैक्सी जो थी वो मेरे हॉस्टल तक थी। मेरा जो हॉस्टल था वो था ओल्ड टाउन में। Because he's already here. Did he write something? Yeah. Hello สวัสดีครับ รถเยอะคนเยอะมาก Yeah yeah คนมาเที่ยวเยอะ You come from Thailand Yes thank you ขอบคุณครับ เชียงใหม่ Yes เชียงใหม่ तो जेपी भी वहीं तक जाता है। फिर मैं अपने हॉस्टल के बाहर वेट करता हूँ क्योंकि मेरे हॉस्टल का जो डोर था वो खुलता था कार्ड से और अंदर कोई भी नहीं बैठा हुआ था। और जेपी भाई अपना हॉस्टल की तरफ आगे बढ़ चलते हैं। मैं पहुँच गया चांग माई क्योंकि कुछ नहीं। एनीवेज इस समय मैं हूँ हॉस्टल में, बट हॉस्टल बंद है एंड शिट। तो फ़्लाइट काफ़ी स्मूथ थी, टेक ऑफ ठीक ठाक था, मतलब मेरे हिसाब से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। एंड एनीवेज शायद हॉस्टल में अभी कोई है नहीं और चेक इन 1 बजे का है, तो यहीं बैठे हुए हैं। वहाँ पे 15 से 20 मिनट बैठे रहने के बाद बाहर से 3-4 ट्रैवलर आते हैं
और उनके पास होता है की कार्ड। तो उनकी हेल्प से मैं पहुंच जाता हूं हॉस्टल के अंदर। फिर ऊपर से आती हैं हॉस्टल की ओनर, जो इनिशियली मुझे उनका जो नेचर था वो काफ़ी कोल्ड लगा। मतलब वो आई, मैंने उन्हें हेलो बोला और वो अपने डेस्क पे चली गई बिना कुछ रिस्पॉन्ड किए। तो और जो ये हॉस्टल था ये मुझे गायला ने रिकमेंड किया था, जो कि मुझे मिली थी आओ नांग में। उन्होंने कहा था वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल। तो इनिशियली मुझे लगा कि यार यहाँ पे जो ओनर हैं ये इतनी कोल्ड हैं, मतलब नॉर्मल हॉस्टल्स में हाय हेलो हाँ आपका चेक इन करते हैं। फिर लगभग 3 से 4 मिनट बाद फाइनली उन्हें वो बोलती हैं सन कम हियर, मतलब ऐसा बोलती हैं कि बेटे इधर आओ, आपका पासपोर्ट दो, डिटेल दो। तो या इनिशियली मुझे लगा कि काफ़ी कोल्ड लेडी हैं और मैं डिसाइड कर रहा था कि यार यहाँ तो एक दिन से ज़्यादा मुश्किल रुकूंगा। फिर वो मुझे रूम दिखाती हैं, ऊपर मैं सामान सेटल करता हूँ एंड सेटल करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ जेपी के साथ लंच करने। तो जेपी क्योंकि वेजिटेरियन था तो मैं जाता हूँ एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में और वहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। फिर उसके बाद मैं वापस हॉस्टल की तरफ बढ़ जाता हूँ। चांग माई के T2B हॉस्टल के कॉमन रूम में मुझे मिलते हैं जीजो, जो कि साउथ इंडिया से थे, और ट्रेशा जो कि US से थी। तो हम तीनों बातचीत करते हैं और फिर शाम के समय हम तीनों निकल पड़ते हैं एक मॉल की तरफ। हालांकि जीजो भाई जो थे उन्हें जाना था जिम, और जीजो एक अलग तरीके के ट्रैवलर थे जो कि चांग माई में कम से कम 1.5 या 2 महीने से रुके हुए थे और उस एरिया को वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे। तो मैं और ट्रेशा दोनों उनके साथ चल पड़े। तो ट्रेशा के साथ एक छोटा सा हादसा हो गया था। उनका जो आईफोन था उसके पीछे का बैक साइड डैमेज हो चुका था, इसीलिए उन्हें मॉल में जाके एक नया फ़ोन लेना था या फिर उसको सही करवाना था। Okay. Oh. You want? Yeah, bro. Yeah. You too? The same coconut is sculpted in a way so that the One? stays the same and the water is inside. Like. But you can eat the coconut very easily. Yeah. ขอบคุณครับ तो काफ़ी लंबा चलने के बाद मतलब हम लोग चांग माई के नज़ारों का आनंद लेते लेते हम लोग आगे बढ़ते हैं और फाइनली एक पॉइंट आता है जहाँ से जीजो निकल पड़ते हैं अपनी जिम की तरफ और ट्रेशा और मैं जाते हैं एक मॉल की तरफ। वो मॉल काफ़ी सजा धजा था क्योंकि क्रिसमस का टाइम था, लगभग दिसंबर था। उसके बाद ट्रेशा और मैं मॉल के अंदर जाते हैं और जहाँ पे हम लोग सेकेंड हैंड आईफोन की दुकान पे जाते हैं, बट जो वहाँ पे प्राइसिंग थी 10 से 12 हज़ार रुपये की थी। मतलब जो मैं कन्वर्जन बता रहा हूँ, आईफोन कौन सा मॉडल था क्या था मुझे याद नहीं। और दूसरा जो उनका जो आईफोन का मॉडल था उसको रिपेयर कराने की भी कॉस्ट 7 से 8 हज़ार रुपये की पड़ रही थी। तो उन्होंने उसे रिपेयर कराना ही ठीक समझा। फिर उन्होंने फ़ोन को रिपेयर करवाने दिया और 2 से 3 घंटे में उस फ़ोन को रिपेयर कर दिया गया। फाइनली शाम के समय जीजो वापस आता है और हम तीनों दोबारा से एक चक्कर और मारते हैं। Jingle bells. I thought it was a video. Yeah, that's right. और कुछ खा के फिर हम लोग वापसी की तरफ बढ़ते हैं। रात के समय क्योंकि जीजो वहाँ पे काफ़ी लंबे समय से 2 महीने से एक्सप्लोर कर रहा था, तो जीजो हमें एक नाइट मार्केट में ले जाता है और ये एक लोकल नाइट मार्केट है जहाँ पे बहुत से खाने की चीज़ें बिक रही थी। तो हम लोग अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं। Way up in the middle of the, yeah. I film you and him. No. Oh, you don't like filming? Okay. You don't want that? You don't want Oh no. Yeah, that's fine. No, you're supposed to eat with this sauce. No. Sorry. Okay? Eat. How do I eat it? Just take it in hand and you can come here. Sit. Yeah. You have a cameraman as well. Excellent. Yeah. Am I supposed to have something harder or that bone? No, that is bone. It's bone. You take it out. You spit it out. It's
It's nice. और आपको एक चीज़ बता दूं कि जो चिंग माई है वहाँ पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग मार्केट्स लगते हैं। जैसे रात के समय एक ऐसा मार्केट भी है जहाँ जो 2:30 बजे स्टार्ट होता है। जो लेडीज़ होती हैं वहाँ पे अपना जो भी सामान है, फल है, स्टिक्की, मैंगो स्टिक्की, राइस है, ये सब चीज़ें स्टार्ट कर लेते हैं। इसी मार्केट में मुझे जीजो ले गया था रात के 2:30 बजे। मतलब चिंग माई मुझे काफ़ी सेफ सिटी लगी। जनरली मैं रात के समय बाहर तो नहीं निकलता हूँ, लेकिन जब वहाँ पे सभी लोग बाहर घूम रहे थे तो ये देख के भी मुझे काफ़ी हैरानी हुई। And there is also the I don't know what people eat for breakfast here. I make it brunch and eat pineapple fried rice. Pad thai. I ate pineapple fried rice in Krabi. So this is minced chicken, omelette, Duolingo app, right? Yeah. So I'm trying to use that. I use But I've never conversed with with anyone in Spanish. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good. One toilet is also here at the ground floor. Everybody just enjoy your day. Wake up. Woohoo, 35%! Maybe because it's no like Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food.